डिस्कस दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से सेंटेंस आते हैं, हम उन्हें किस तरह से बनाएंगे। ठीक, इससे पहले की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसमें किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं कि सबसे पहले क्या रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, और उसी की सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको सारे सेंटेंस यहाँ पर आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो बनाया था उसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, उसके रूल्स के बारे में बात करी थी कि क्या क्या चीजें उसमें फॉलो होती हैं, किस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। इसके आज हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, देन अगर अदर वर्ड है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिलहाल फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इस तरह से आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अब देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, प्रिया पुस्तक पढ़ती है। तो इससे पहले मैंने आपको बोला है कि आपको जब भी सेंटेंस बनाना है तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्लियर करना है टेंस, कि वो कौन सा टेंस है और किससे क्या पहचान है उसकी। यहाँ लास्ट में ता है, ती है, ते है दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने जितने भी सेंटेंस लिए हैं सबके लास्ट में ती है, ता हूँ, ता है, ते है, ता है और ते है, और यहाँ पर भी ते है, मतलब ता है, ती है, ते है, ये वर्ड दिए गए हैं सेंटेंस में। ठीक, पहली बात क्लियर कि सेंटेंस में पहचान क्लियर हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। अब दूसरी चीज, सेंटेंस किस तरह का है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर देखें कि सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव रखे हैं, कहीं पर नहीं वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे कि केवल इनको फॉलो करना है बस। सबसे पहले क्या लिखा, प्रिया पुस्तक पढ़ती है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। ठीक है, प्रिया। अब इसके बाद क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रिया क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, रीड्स। ओके, रीड्स। अब यहाँ पर मैंने एस लगा दिया, क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड में एस लग गया। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, प्रिया क्या पढ़ती है, पुस्तक, रीड्स बुक। ओके, प्रिया रीड्स बुक। बस ये सेंटेंस कंप्लीट। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसी का अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं कविता लिखता हूँ। ठीक है, मैं कविता लिखता हूँ, लास्ट में ता हूँ निकला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई रख दिया। इसके बाद क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, लिखता हूँ, राइट। ठीक है, राइट मतलब लिखना, राइट। अब यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके साथ एस या एस नहीं जुड़ता है। ठीक है, आई राइट। अब क्या लिख रहा है, पोम। ठीक है, आई राइट पोम। बस इसमें भी अदर वर्ड नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद देखेंगे राहुल पार्क में खेलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राहुल। ओके, इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कर रहा है राहुल, खेलता है। ओके, तो प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म रख दी। अब राहुल जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SAIS लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया S। ठीक है, राहुल प्लेज, प्लेज। अब क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट रखना है। क्या खेलता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि क्या खेलता है, लेकिन कहाँ खेलता है ये दिया हुआ है। तो देखेंगे पार्क में खेलता है। ठीक है, तो पार्क में, इन दी पार्क। ओके, इन दी पार्क। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे विद्यार्थी अपना पाठ याद करते हैं। सबसे पहले रखेंगे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद रखनी है वर्ब। क्या करते हैं, याद करते हैं, लर्न, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लर्न। अब यहाँ पर लर्न के साथ S नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल नाम है। ठीक है, तो प्लूरल नाम के साथ हम यहाँ S नहीं ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स लर्न। इसके बाद क्या लर्न करते हैं, अपना पाठ। ठीक है, अपना पाठ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयर लेसन। ओके, अपना पाठ, देयर लेसन। अब नेक्स्ट क्या है, मेरा भाई अपना कमरा साफ करता है। ठीक, तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ रखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, साफ करने की क्या होती है, साफ करने की क्या होती है, क्लीन। ओके, क्लीन। अब यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्लीन में S ऐड हो जाएगा। ठीक है, माय ब्रदर क्लीन्स। अब ऑब्जेक्ट रखना है, क्या क्लीन कर रहा है, अपना कमरा। ठीक है, तो हिज रूम, हिज रूम। इसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप, माय ब्रदर क्लीन्स हिज रूम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे प्रतिदिन नदी में तैरते हैं। सब्जेक्ट है वे, तो वे को रखेंगे दे। इसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो तैरने की क्या हो जाएगी, स्विम, स्विम हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें S नहीं ऐड होगा क्योंकि दे प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो S नहीं लगेगा। दे स्विम। अब कहाँ स्विम करते हैं, नदी में। ठीक है, इन दी रिवर, इन दी रिवर। ओके, इसके बाद अदर वर्ड दिया हुआ है इसमें प्रतिदिन, तो हमने यहाँ पर लगा दिया डेली। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट, ये वाला। इसके बाद हम माता जी के साथ बाजार जाते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम, यानी सब्जेक्ट रखेंगे वी। इसके बाद क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ जाने की क्या लिखेंगे, गो। अब इसमें S नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर S नहीं लगेगा। इसके बाद रखना है ऑब्जेक्ट। तो कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ठीक है, वी गो टू मार्केट। अब इसके बाद वी गो टू मार्केट। अब किसके साथ जाते हैं, माता जी के साथ। तो के साथ को बोलेंगे विथ, विथ प्रीपोजिशन लगा के मदर। ओके, ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। प्रिया पुस्तक पढ़ती है, प्रिया रीड्स बुक। मैं कविता लिखता हूँ, आई राइट पोम। राहुल पार्क में खेलता है, राहुल प्लेज इन दी पार्क। विद्यार्थी अपना पाठ याद करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। मेरा भाई अपना कमरा साफ करता है, माय ब्रदर क्लीन्स हिज रूम। वे प्रतिदिन नदी में तैरते हैं, दे स्विम इन दी रिवर डेली। हम माता
माताजी के साथ बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट विथ मदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उसको मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, आपको इसी तरह से अपने माइंड से सेंटेंसेस को सोच के बनाना है और इसी रूल को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सारे सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसकी अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश। थैंक यू।